बुद्धम शरणम गच्छामि संघम शरणम गच्छामि। सभी समर संघ साथियों यानी मूल निवासी साथी, यह वीडियो हम हमारे पुराने साहित्य की जानकारी देने के लिए बना रहे हैं ताकि हम हमारे बीच जो पुराना इतिहास है उसको जान सके। कैसे अलग अलग लोक कथाओं के पत्रों को मिलाकर एक कहानी बनाई गई है। आप इसे अपने अपने हिसाब से मान सकते हैं, केवल हम इसकी वास्तविक जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। हम श्रवण कुमार की ओरिजिनल जानकारी देने की कोशिश करेंगे। आशा है कि आप इसे ध्यान पूर्वक समझ सकेंगे। आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें भाइयों। भारत में जो रामायण ग्रंथ, जो ब्राह्मण धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, उसमें एक श्रवण कुमार नाम का एक पात्र है और उसकी एक कथा है। यह क्या है? और इसकी जो मूल कथा है वो सुत्पिटक की जातक कथाएं हैं। उसमें ये शुद्ध का निकाय में यह आती है और उसी में जो शाम जातक कथा है उसमें यह पहले से मौजूद है। उसके बारे में यह जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो हमें पता चलता है कि ब्राह्मण ग्रंथ में जो रामायण है उससे पता चलता है कि श्रवण कुमार नाम का एक नौजवान था। उसके माता पिता बूढ़े हो गए थे और वो अंधे भी थे और उनको वह एक कावड़ के झूलों में बिठाकर उनको यात्रा कराने के लिए ले जा रहा है। और रास्ते में कहीं पर उसके माता पिता को प्यास लगती है तो वह पानी लेने के लिए कहीं तालाब पर जाता है। उसी वक्त वहां पर राजा दशरथ उसको गलती से मृग समझकर, हिरण समझकर बाण लगा देता है और वह मर जाता है। और वह मरने से पहले राजा दशरथ को बताता है कि मेरे माता पिता अंधे हैं, उनके लिए पानी लेकर जाना है और उनको यह संदेश भी दे दीजिए। तो फिर वह पानी लेकर जाता है राजा दशरथ और उनको संदेश देता है और वह बड़े दुखी होते हैं और वह उसको श्राप दे देते हैं कि हमें यह जैसे पुत्र विरह हो रहा है, पुत्र शोक हो रहा है, वैसे आप भी पुत्र शोक में मर जाएंगे। यह बात तो ब्राह्मण साहित्य के रामायण की है, लेकिन यही बात शुद्ध का निकाय में जो सूत पिटक होता है, मतलब जो त्रिपिटक होते हैं, उसमें जो सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक होते हैं और उसमें सूत पिटक में 5 तरह के निकाय होते हैं। और उसमें जो शुद्ध का निकाय है उसमें जो जातक कथाएं आती हैं, यह जातक कथाएं क्या बताती हैं इसी कथा के बारे में, क्योंकि यह पहले से प्रचलित थी। जब रामायण लिखी गई थी उससे काफी शतक पहले। तो इसमें क्या है और इसके क्या सबूत हैं ये भी देखते हैं। तो इसको साम जातक कथा कहा गया है। और जो श्रवण, जो बाद में नाम आया संस्कृत भाषा में यानी पाली भाषा की हाइब्रिड भाषा में, उसमें श्रवण कुमार आता है। दरअसल यह ओरिजिनल जो भाषा है पाली भाषा, प्राकृत भाषा में साम जातक के नाम से जाना जाता है। तो यह साम जातक है और साउथ ईस्ट एशियन जो देश है, थाईलैंड जैसे, उनमें इसको सुवर्ण साम जातक ऐसे करके कहा जाता है। सुवर्ण का मतलब होता है गोल्डन, सोना। और वास्तविक में ये 2600 साल पहले जो भगवान बुद्ध का साहित्य था उसमें यह पहले से मौजूद हैं। और रामायण तो 7वीं 8वीं सदी के बाद की कहानी है और ये सरवन रामायण में ही आया है जो 7वीं 8वीं सदी में लिखी गई है। इसको ब्राह्मण साहित्यकारों ने लिखा था और उसे गाया भी जाता है, एक मोरल स्टोरी की तरह उसको सुनाया जाता था। ये बाद में की कहानी है। तो साम जातक कथा ये बुद्ध साहित्य में है, ये शिल्पों में आती है, पेंटिंग्स में आती है। जैसे कि हमारे सांची के जो स्तूप है मध्य प्रदेश के, वहां पे आती हैं। अजंता के अंदर भी जातक कथाओं का वर्णन है और वहां पे जो इंपॉर्टेंट जातक कथाएं हैं भगवान बुद्ध ने बताई थी, उनके जीवन काल में उनका वर्णन इन कथाओं में आता है। और भारत के बाहर थाईलैंड में यह काफी प्रचलित है। तो वैसे सारे बुद्धिस्ट देशों में प्रचलित है, लेकिन थाईलैंड में कुछ जो बुक्स हैं उसको फोल्डिंग बुक्स फॉर्मेट में प्रचलित है। इसमें भी ये जो श्रवण कुमार जो साम था, स्वर्ण साम था, उसके जीवन की यह कहानी फोल्डिंग बुक्स फॉर्मेट में दी गई है।
चीन की कॉपी सारे यात्री भारत में आते रहे और यह भारत से काफी सारा साहित्य, काफी सारा लिटरेचर ये चाइना लेकर गए, उनका ट्रांसलेशन किया। और जो शिल्प कला भारत में विकसित हुई वो शिल्प कला भी चाइना के अलग अलग राज्यों में गई और वहां पर विकसित हो गई। यह हम देख सकते हैं, लेकिन फर्क यह है कि चीन में यह जो शिल्प कला है उसमें बदलाव नहीं किया गया, वह जैसी नेचुरल है वैसी की वैसी है, उसमें तोड़ मरोड़ कर कोई बदलाव नहीं किया गया, कपड़े पहनकर कलर कर कर बदला नहीं गया है। भारत में यह हुआ है और हमें वह शुद्ध रूप में देखने को मिलती हैं। और यह दाजू जिला है चाइना का, उसने यह गुम्फाई और रॉक कारमेंट्स है चाइना का, उसमें यह अंदर भी है, गुफा के अंदर और बाहर भी है। तो हमें इससे काफी सारा उनका उस वक्त का जो कल्चरल था, माहौल था, वह पता चलता है। हालांकि ये भारत से ही गया था, तो भारत में क्या हुआ था, हालांकि इससे हमें यह भी पता चलता है और बुद्ध साहित्य से जो उभर कर आई थी, जो अलग अलग कथाएं और मान्यताएं, उनको शिल्प रूप में लाने की जो उस वक्त के राजा ने वहां पे जो मुहिम चलाई थी, जैसे भारत में चली थी वैसे चाइना में भी चली थी। और हम देख सकते हैं कि यह सोते हुए बुद्धा जो महापरिनिर्वाण का जो सीन है वो दिखाया गया है। ये अजंता में भी काफी बड़ी ये मूर्ति है और ये फिर ये जो कमल के ऊपर बैठे हुए हैं भगवान बुद्ध, कमल का बड़ा महत्व हुआ करता था बुद्धिज्म में। और ये बहुत सारी भुजाएं हैं जिस मूर्ति में है, ऐसी ये बुद्ध की अरहंत की मूर्ति है। ये हमारे काफी सारे देवी देवताओं में भी आ गई, बाद में तो ये बदल गई, अब उसको काफी सारे देवताओं के भी नाम दिए गए और यह बाद में ब्राह्मण साहित्य में भी आ गया। और यह एक मूर्ति है भगवान बुद्ध की, जिसमें भगवान बुद्ध ने एक पक्षी को वाहन बना रखा है और इसको भी बाद में तोड़ मारो का ब्राह्मण साहित्य में ले लिया, परिवर्तित कर दिया, चेंज कर दिया गया। लेकिन यह चीन में अभी भी वैसा का वैसा ही है, ओरिजिनल रूप में है। यह बांसुरी बजाने वाला एक शिल्प भी काफी फेमस है वहां पर दाजू जिला में। लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण बात इस वीडियो के लिए यह है कि ये एक शिल्प है जिसमें एक नौजवान कावड़ लेकर उनमें अपने माता पिता को बिठाकर ले जा रहा है। तो यह हमारी एक साम जातक कथा से उत्पन्न हुआ है वास्तविक रूप में। और एक ये हमारे मध्य प्रदेश के सांची जिले के स्तूप के ऊपर एक शिल्प है और वहां पर साम जातक कथा का पूरा वर्णन एक शिल्प के आधार पर किया गया है। तो यह मैं अभी आपको बताऊंगा आगे इस वीडियो में। इसके पहले मैं आपको थाईलैंड की जो यह प्रतिमाएं हैं वह दिखाता हूं। जो यह फोल्डिंग बुक्स में जो पेंटिंग है वहां की, उसमें दी गई है एक नौजवान लड़का है और और एक हिरन उसको पानी का घड़ा उठाने में भी मदद करता है, क्योंकि वो साम यारी दोस्ती करने में इतना माहिर होता है, इसलिए वो हिरन और अलग अलग प्राणियों से दोस्ती कर लेता है और वह प्राणी उसकी मदद करते हैं। फिर यह अपने माता पिता की सेवा करता है, ऐसा भी दिखाया गया है। यहाँ पर ये पानी लेने गया है और वही चित्र जो किताब का स्क्रैप शॉट है उसको दिखाया गया है। अगला जो सीन है जिसमें एक धनुषधारी राजा हिरण को मार रहा है और वो डर जाते हैं और भाग रहे हैं और साम नीचे गिर गया है। और ये वही सीन दिखाया गया है कि साम नीचे गिरता है पानी में और हिरण डर जाते हैं। और दूसरे चित्र में दिखाया गया है कि उसके माता पिता उसकी राह देख रहे हैं, क्योंकि उनका नौजवान लड़का पानी लेने गया है मृग नदी के पास में। और ये आखिरी चित्र दिखाया गया है कि माता पिता साम के पास गए हैं और वो रो रहे हैं, राजा बाजू में बैठा है। तो अब ये साम जातक में क्या बात बताई गई है, तो आपको मैं फिर से सांची के स्तूप में लेकर चलता हूँ। और ये कथा किस विषय में बताई गई है भगवान बुद्ध के कल्चर में, कि भगवान बुद्ध का एक शिष्य था, शिष्य के माता पिता थे और वह अपने बच्चों को भगवान बुद्ध के पास आने से रोक रहे थे, उसको प्रवजित होने से रोक रहे थे। तो भगवान बुद्ध ने उनको समझाया कि इसकी अगर इच्छा है तो इसको धम्म के रास्ते पर चलने दीजिए। तो फिर 5 साल तक वह धम्म के रास्ते पर चलता रहा। उसके बाद में
वो जब थोड़ा सा बड़ा हो गया तो वो अकेला एकांतवास में चला गया और 12 साल तक तप करता रहा, विपश्यना करता रहा, साधना करता रहा। लेकिन उसका एक दोस्त खबर लेकर आया कि भाई, तुम्हारे माता पिता बहुत बुरी हालत में है, वो रास्ते पर आ गए हैं, वह भीख मांग रहे हैं और उनके बुरे हाल हो रहे हैं। और वो कुछ परेशान हो गया और उसने यह निर्णय कर लिया कि अब मैं ये संग छोड़ दूंगा और चला जाऊंगा अपने माता पिता के पास में। और फिर भगवान बुद्ध के पास आता है और फिर यह बात निकल आती है तो भगवान बुद्ध बोलते हैं कि संघ छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप जाओ उनकी सेवा करो, साथ में तप भी करते रहो। तो वह बीच बीच में उनके पास जाता है, उनकी हेल्प करता है और साथ में तप भी करता है। और फिर बाद में एक साधक आकर भगवान बुद्ध से कंप्लेन करता है कि यह जो साधक है ये अपने हिस्से का जो खाना है अपने माता पिता को दे रहा है, ये इतना दुबला पतला हो गया है, ये रोगी बन रहा है। तो उस शिष्य की अपेक्षा ऐसी थी कि अब मैंने इसकी शिकायत कर दी है और भगवान इसको दंड देंगे, इसको संघ से निकाल देंगे। लेकिन जैसे ही भगवान के पास यह मसला गया तो भगवान ने इससे कुछ विपरीत ही उपदेश दिया और उन्होंने कहा कि यह जो तुम कर रहे हो माता पिता के लिए, यह बुरी बात नहीं है, यह अच्छी बात है। अपने परिवारजनों की, अपने रिश्तेदारों की सेवा करना, उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, खाना पीना, रहन सहन, ये सब देखना, ये बहुत बढ़िया काम है, यह कुशल कर्म है। इसी दौरान भगवान बुद्ध उस शिष्य को साम जातक कथा सुनते हैं कि वाराणसी के बाहर एक नदी है, उस नदी के दोनों तरफ किनारों पर गांव बसे हुए हैं और उन दोनों के मुखिया एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने यह तय कर लिया था कि हमारे जो बच्चे होंगे वो अगर लड़का लड़की होंगे तो उनकी आपस में शादी कर देंगे। फिर वो समय भी आ गया जब वो लड़का लड़की बड़े हो गए और उनका शादी करने का समय आ गया। और शादी करने का समय आया तो वो दोनों शादी करने के लिए राजी नहीं थे। वो बहुत आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोग थे, फिर भी उनकी जबरदस्ती शादी कर दी गई। लड़के का नाम था तुकुल का और लड़की का नाम था परी का। और फिर उन्होंने शादी तो कर ली लेकिन उनका मन संसार में नहीं लगता था और इन दोनों ने अपने परिवारजनों से आज्ञा ली और वो जंगल में जाकर एक कुटिया बनाकर विपश्यना साधना करते रहे, तप तो करते रहे और भिक्खु और भिक्खुनी की तरह जीवन बिताते रहे। लेकिन उनको बाद में यह विचार आया कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारी सेवा कौन करेगा। और फिर उन्होंने सोचा कि चलो फिर हम एक बच्चा या बच्ची को जन्म देते हैं। और फिर उनको एक लड़का हो गया, उसका नाम साम रखा गया। वो जब 16 साल का था उस समय उनके साथ एक घटना घटी जब साम के माता और पिता तुकल का और परी का कुछ खाना लेने, फल देने के लिए जंगल गए हुए थे। उस समय एक आ गया, तूफान आने की वजह से वो एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। वहां पर एक चींटी का बिल होता है, चींटी की पहाड़ी होती है, उसमें से एक सांप निकला और वह उनकी वजह से डिस्टर्ब हो गया था और उसमें उनके ऊपर एक जहरीली फुंकार लगाई उनके ऊपर और वो दोनों अंधे हो गए। तो फिर यह जो उनका लड़का था साम, इसको उनकी सेवा करनी पड़ी और उसने अच्छी की, उनका खाना, उनकी सिक्योरिटी अच्छे करता रहा। बाजू में जो नदी थी मृग नदी, वहां से वो पानी लेकर आता था और ये सब चलते वहां के प्राणियों से उसकी दोस्ती हो गई और वहां के सभी प्राणियों से वो बहुत प्यार करता था। और एक दिन जब वह मृग नदी पर पानी लेने के लिए गया तो वहां पर वहां का जो राजा था, वाराणसी का, बनारस का, इस राजा का नाम था पीलिया का, ये शिकार करने वहां पर गया हुआ था और उसने देखा कि यह लड़का है नौजवान, यह इनके इन जंगल में हिरणों से ऐसे दोस्ती कैसे कर सकता है। इसने सोचा कि ये जरूर कोई देवलोक का प्रतिनिधि होगा, तो इसने यह चेक करने के लिए की है या नहीं। लेकिन इसने सोचा कि चलो मैं तीर चलाता हूं, अगर यह देवलोक का प्राणी होगा तो सीधा ऊपर उड़कर देवलोक में चला जाएगा। तो फिर उसने बाण छोड़ दिया और वह बाण लगते ही साम घायल हो गया
और उसकी दुख भरी आवाज जो है वही बता रही थी कि ये तो देवलोक का प्राणी नहीं है, ये तो कोई साधारण प्राणी है। और वह बोल रहा था कि साहब, मेरा तो कोई दुश्मन भी नहीं है, मेरा मांस खाने के लायक भी नहीं है, फिर भी किसी ने मुझे धनुष से बाण से क्यों मारा। फिर ये पुलिया का उसके पास गया और उसको समझने लगा कि मैंने यह गलती से कर दिया, मैं तो हिरण को मारना चाहता था। लेकिन फिर भी साम के मुंह से एक भी बात बुरी नहीं निकल रही थी। यह सब देखकर वह राजा और बौखला गया और उसने सच बोल दिया कि यह बाण मैंने तुम्हें परखने के लिए चलाया था कि तुम देवलोक से हो या साधारण प्राणी हो। और साम नीचे जमीन पर पड़ा हुआ यह सुन रहा होता है, उसके मुंह से खून निकल रहा होता है, पेट से खून निकल रहा होता है और उनको यह बोलता है कि मेरे माता पिता अंधे हैं, प्लीज आप उनको यह पानी पिला दीजिए और फिर उनको यह संदेश भी दीजिए कि अब मैं इस हालत में हूं। और वह राजा पीलिया का उसको प्रॉमिस करता है और फिर साम बेहोश हो जाता है। और वो राजा पीलिया का समझता है कि अब यह मर गया है, तो फिर वो जाता है साम के माता पिता के पास, उनको इस सारी घटना के बारे में बताता है। और फिर वो यह सब सुनकर बहुत दुखी होते हैं और फिर वो पश्चाताप करता है कि मैं राजपाट सब छोड़ दूंगा और जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगा। और फिर साम के पिता तुकुल का बोलते हैं कि ये आपका धर्म नहीं है, आपका धर्म है राजपाट संभालना, जनता की सेवा करना, आप तो सिर्फ हमें हमारे बेटे के मृत्यु शरीर के पास ले चलिए। और साम के माता पिता उसके पास बैठते हैं और फिर उनको यह महसूस होता है कि यह मारा नहीं है, यह जिंदा है, यह सिर्फ बेहोश हुआ है, ये जिंदा है। और फिर बाद में उसको थोड़ी देर बाद होश भी आ जाता है और वो ठीक भी हो जाता है। और बाद में ऐसा भी कथाओं में बताया जाता है कि उसके माता पिता के आंखों इलाज हो जाता है और वो देख पाते हैं। तो ये जो शिक्षा देने वाली कहानी है, इसमें शाम राजा पीलियाका को बताता है कि आपको पंचशील का पालन करना बहुत जरूरी है, ये हत्या करना, झूठ बोलना ये ठीक नहीं है। और दूसरी बात ये भी बताता है कि माता पिता और अपने जो रिश्तेदार है उनकी सेवा करना कितना जरूरी है। तो यह शिक्षा की कहानी साम की कहानी कौन बता रहा है? भगवान बुद्ध उनके शिष्य को बता रहे हैं कि मैंने पिछले जन्म में ऐसा किया था और ऐसा हुआ था, इसलिए आप जो अपने माता पिता की सेवा अब जो कर रहे हो, उनको खाना दे रहे हो, यह अच्छी बात है, यह कोई बुरी बात नहीं है। और बाद में साथियों, यह कथा शिल्प में आई, अलग अलग साहित्यों में आई, अलग अलग भाषा में इसका भाषा अंतरण हुआ और यही कथा जो है थोड़ी बहुत बदलकर ब्राह्मण साहित्य में भी आ गई और ब्राह्मण साहित्य में साम नाम संस्कृत में बदलकर श्रवण कुमार हो गया। और इसमें बताया जाता है कि उसके माता पिता तुकुल का और परिका ने उस राजा पिलियाका को श्राप भी दे दिया था। यह श्राप देने का काम ब्राह्मण साहित्य की लोक कथाओं में हुआ, जिसमें राजा पीलियाका का नाम चेंज करके राजा दशरथ कर दिया गया। और उस श्राप के कारण फिर राजा दशरथ को भी उसके बेटों से अलग रहना पड़ा, ऐसा ब्राह्मण साहित्य में बताया जाता है। लेकिन यह सब बुद्ध ने साम कथा के रूप में बताया था उनके शिष्यों को 2600 साल पहले, और रामायण तो 8वीं-9वीं शताब्दी के बाद की कहानी है, जिसमें अलग अलग पत्रों को जोड़कर रामायण बनाई गई। और महाभारत का कृष्णा है या युधिष्ठिर है, यह सब अलग अलग बुद्धिस्ट जातक कथा के अलग अलग पत्रों को जोड़कर अलग अलग कथाएं बनाई गई है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।